चलिए आज से हम क्लास 10th की बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एक एक टॉपिक करके सारी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी डे बाय डे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक आज हम बायोलॉजी के पहले टॉपिक न्यूट्रिशंस या पोषण से शुरू करते हैं। कैसे समझेंगे पोषण, है ना। पोषण है क्या, ठीक है, पोषक क्या होते हैं वो हम समझा चुके हैं आपको अपनी वीडियो में। इससे पहले पोषक तत्व होते क्या हैं, जैसे प्रोटीन, है ना, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पोषक क्या होता है। अब पोषण के प्रकार, क्योंकि पहला टॉपिक हमारे पास यही है पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी जंतु ऐसे जंतु जो, है ना, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं या निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे जानवर को मार के, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। स्वपोषी की भी टू टाइप्स हैं या दो प्रकार हैं, एक है प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस, एक है रसायन संश्लेषी केमियोसिंथेसिस। अब हम बात करें प्रकाश संश्लेषी क्या है, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, जितने हरे पेड़ पौधे हैं ये सब के सब प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में ही अपना भोजन बना लेते हैं, बना पाते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे गेहूं का पौधा आप अगर घर के अंदर लगा देंगे अपने, तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ बात अलग है कि कुछ पौधे होते हैं जो जिनको कम प्रकाश की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है ना। वो तो अगले चैप्टर की बात है, वो तो आगे टॉपिक में है हमारे पास कि इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट की बात बाद में करेंगे। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी, जिनको प्रकाश थोड़ा बहुत, जब जितना प्रकाश मिलेगा तभी भोजन बना पाएंगे, है ना, बिना प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसमें जितने ग्रीन प्लांट हैं सारे प्रकाश संश्लेषी हैं। रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो रसायन को खा करके, केमिकल्स को खा करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज, जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आयरन को, सल्फ़र को, कॉपर को इत्यादि को खा लेते हैं। जैसे आयरन में मूर्छा लग जाता है, देखा होगा सबने, जंक लगना, तो बैक्टीरिया की कारण लगता है। इसे हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। जो रासायनिक चीज़ों को, जो केमिकली को खाते हैं, उसे हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। शायद समझ में आ रहा होगा। विषमपोषी क्या होते हैं, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। भाई हेटेरोटॉपिक में हम तीन चीज़ें समझेंगे, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, ये तीन हमारे पास मेन है। सहजीवी कैसे समझेंगे, सॉरी, परजीवी को कैसे समझेंगे। परजीवी को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे, एक है अंतः, इनर पैरासिटिक, और आउटर पैरासिटिक। इनर पैरासिटिक क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रह करके, हमारे बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी। क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। जैसे हम लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे या जानवरों में छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे होते हैं, इतने से कीड़े, और वो हमारे पेट में अंदर ही रह करके अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। उसी के अंदर, हमारे पेट के अंदर ही भोजन अपना बनाया करते हैं, खाया करते हैं और जिंदा रहते हैं। उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी। जैसे छोटे छोटे टैपवार्म देखा होगा, और पहले तो बड़े बड़े कीड़े निकलते थे बच्चों के पेट से, टैपवार्म छोटे छोटे भी निकलते हैं ना। हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, चलो डॉक्टर के यहाँ दवा लिया ना, पेट में कीड़े पड़ गए। उसी तरह से टैपवार्म वही होता है। ठीक है, तो हमारे पेट के अंदर रह करके अपना भोजन बनाता है। ठीक, उसके बाद है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होता है, जो हमारे शरीर पर रहकर, शरीर के ऊपर रह करके, बाहर रह करके, और हमसे ही भोजन लिया करता है, किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके उससे भोजन लेता है, उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जूं हमारे सर पे घूमा करता है और वहीं से वो अपना फूड लिया करता है, खून या जो भी होता है गंदगी उसे खाया करता है। जोंक, लीच, है ना, लीच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। लीच हमारे शरीर पे लग करके या जहाँ भी लगती है हमारे ही बॉडी का खून चूसा करती है, ठीक है, और वहीं से वो भोजन प्राप्त कर लेती है। आयुर्वेदा में तो लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस थी, है ना, क्योंकि लीच थेरेपी क्या होती है हमको पता है कि पहले के दिनों में जब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मेडिकल डेवलप नहीं थी, तो जो लड़कियों के पेपल्स मुहासे क्या निकल आते ना, तो इनको कैसे सही करते थे, लीच थेरेपी करते थे। अब तो चलो क्रीम लिया है, लैक्मी वगैरह आ गई बहुत सारी, तब ये सब नहीं था। क्या होता था, जो जोंक होती है, जोंक, वो जिसको गंदा खून, है ना, इन्फेक्टेड खून बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जहाँ पे आपके पिंपल्स या मुहासे जो भी हैं वहाँ पे चुप्पे लगा लो, और वो जितना गंदा खून होगा भगभगा के गचकचा के खा पी उसको खा लेगी और वहाँ पे उसको साफ़ कर देगी। जोंक के लार में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो उस स्थान पे लग जाएगा, जिस स्थान पे तुम्हारी बॉडी के पार्ट में लग जाएगा वहाँ पे दोबारा से कोई पिंपल्स और मुहासे आपके नहीं निकलेंगे। आयुर्वेदा में लीच थेरेपी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। अब तो न्यू चलन में भी आ गया है, नई तरीके से लड़कियां अपने चेहरे पे लीच थेरेपी करवाती हैं, ठीक है, लेकिन महंगी थोड़ी पड़ती है। और क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे पेनफुल होता है, है ना, पेनफुल होता है हल्का सा ये ज़्यादा कंपैरिजन देन आप मेडिकल साइंस, समझ रहे हो ना। अब है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है, साथ साथ रह करके अपना भोजन बनाना ठीक है किसी जीव के साथ साथ रह करके अपना भोजन बनाता। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हानिकारक सहजीवी होते हैं, एक लाभदायक सहजीवी होते हैं। इसमें सबसे पहले अमरबेल पढ़ेंगे जो हानिकारक है ना, हानिकारक सहजीवी है। कैसे, अमरबेल हमने देखा है, कहाँ पे देखा है, अमरबेल हमने देखा है कहाँ पे, जो बेर होता है, बेर के पेड़ पे एक पीली पीली सी, है ना, बॉडी सी चढ़ती चली जाती है, चढ़ती चली जाती है, शॉक की तरह सोती चढ़ती चली जाती है और धीरे से पूरे बेर को कवर कर लेती है। धीरे धीरे पूरे बेर को कवर कर लेगी। जब ये पूरे बेर को कवर करती है तो इसमें जड़ें नहीं होती। भोजन कहाँ से लेता है, बेर से लेता है। भोजन कहाँ से लेगा, बेर से लेगा। पहले बेर को अच्छा लगता है कि चलो आओ, तनिक से हो, आओ चलो लग जाओ, लेकिन ये कहती है क्या, हम तो सनम डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे। थोड़ा धीरे धीरे करके पूरे बेर के पेड़ पे अपने आप पे छा जाती है। बेर की पत्तियों को प्रकाश नहीं मिल पाता है, या बेर की पत्तियाँ जितना भोजन बनाती हैं यही चूस लेती है। धीरे धीरे बेर, जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो बेर जो पौधा होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। और जब बेर का पौधा सूख जाएगा तो ये तो सूख जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना कोई जड़ तो है नहीं कि भोजन ये बना सके, ना इनके पास पत्तियों में क्षमता है कि ये भोजन बना सके। भोजन किससे लेते हैं, बेर से। तो धीरे धीरे ये भी उसी में मर जाती हैं। इसीलिए कहते हैं हम तो सनम डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। फिर है राइजोबियम। ये लाभदायक बैक्टीरिया होता है, ये लाभदायक सहजीवी होता है। कैसे इसको समझेंगे, ये लाभदायक कैसे होता है। राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग नाइट्रोजन को नहीं पचा सकते, लेकिन नाइट्रोजन से हम लोग आटे को नहीं पचा सकते, लेकिन आटे से बनी रोटी को आसानी से पचा सकते हैं। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नहीं पचा सकते, नाइट्रोजन से बने नाइट्रेट को आसानी से पचा सकते हैं, है ना। जैसे उनको, हमको अगर कोई रोटी दे, आटा दे, खा लो तो हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर जो रोटी कोई बना के दे, थोड़ी सी मम्मी थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा क्या, पानी और आग पे रख के सेक देती हैं, बड़े प्यार से चप खा लेते हैं। उसी तरह से जो नाइट्रोजन है उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला दो, बस मज़ा आ गया, उनको आराम से खा लिए, ठीक है। ये करता क्या है, ये कहता है ना किससे जो फसलें हैं, पौधे हैं, दलहनी फसलों को, जो राइजोबियम है, राइजोबियम दलहनी फसलों से कहता है भैया हमको रहने भर का जगह दे दो। देखो दलहनी फसलों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, छोटी छोटी नीचे जब उखाड़ोगे उनकी गांठों में, थोड़े से जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उसमें सिर्फ वो रहने भर की जगह मांगता है। और उनको क्या देता है बदले में, खाना। क्या देता है, नाइट्रेट, ठीक है। कुछ आपने थोड़ा दिया तो उसके बदले वो ज़्यादा देता है, ठीक है। जैसे कि हमने किसी को, छोटा सा कोई गरीब आदमी है, उसने कहा भैया एक रोटी हमको दे दो, ठीक है, हम तुम्हारा ये काम पूरा कर देंगे, या हम आपके वहाँ
लाके दे देंगे। और भी एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि हम किराएदार रखते हैं, हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं, घर बड़ा सा बना है, ठीक है, लेकिन अब खाने वाला नहीं तो खाना तो आएगा नहीं कहीं से, तो हम क्या करते हैं, किराएदार रख लेते हैं। वो हमको क्या करेगा, पैसा देगा, उस पैसे से हम क्या करेंगे, अपना पूरा गल्ला राशन पानी जो भी उसे खरीदेंगे। उसी तरह से ये क्या करता है, थोड़े से जड़ में जगह देता है, वो पूरा खाना बना के उनको देता है, दोनों लोग को फ़ायदा है इसमें, ठीक है। फिर है, समझ में आ गया होगा शायद, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधों को खाते हैं, सड़े गली चीज़ों को खाते हैं, जो लकड़ी पड़ी है, आदमी कोई मर गया है, ठीक, ऐसे चीज़ों को जो खाते हैं, वहाँ पे जो जीव जन्म लेते हैं उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं, या सिप्रोजोइक कहते हैं। जैसे मशरूम और ईस्ट, देखा होगा तुम लोगों ने, जहाँ पे लकड़ी थोड़ी सड़ जाती है, ठीक है, वहाँ मशरूम, कुकुरमुत्ता, कैसे कुकुरमुत्ता सफ़ेद सफ़ेद सा पेड़ों में, छालों में देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद सा लगे रहता है, इधर उधर ऐसे ऐसे। वहाँ पे हम लोग बचपन में क्या पकड़ फोड़ते थे, पट 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 उसको फोड़ते थे, है ना, रास्ते में मिल जाते थे, या कहीं मतलब बाग में, अभी भी पेड़, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे मिलते हैं तुमको। या फिर आपने मशरूम की खेती करते हुए देखा होगा, वहाँ पे भूसा या लकड़ी का जो कूट होता है उसको सड़ा के तभी मशरूम की खेती की जाती है, ठीक है। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, लेकिन ये हमको बस इतने याद रखने, ज़्यादा नहीं। फिर है शाकाहारी, ठीक है, हमको शाकाहारी तो सब जानते हैं, जो साग सब्जियों को खाते हैं। क्या खाते हैं, साग सब्जियों को खाते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी पौधों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी हम कहते हैं। इसमें बकरी, भेड़, ठीक है, भेड़, बकरी, हिरन इत्यादि, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर है मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं, है ना, मांस, सिर्फ गोश्त खाते हैं नोच नोच के। कैसे पहचानेंगे, एक चीज़ और बता दे रहे पहचानने के लिए इसके बाद, क्योंकि हमारा टॉपिक है इसके बाद क्या, पाचन तंत्र। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। शाकाहारी जंतुओं के दांत हमेशा चिपटे हुए सारे होते हैं, क्योंकि उनको काटना होता है। क्या करना होता है, काटना होता है, ठीक है। मांसाहारी जंतुओं के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, इसे कैनाइन कहते हो, है ना, कैनाइन। शेर के देखो सारे कैनाइन होते हैं नुकीले ऐसे, तो वो उसको दांतों से पता चल जाता है। हम लोग कैसे हैं, हम लोग सर्वाहारी है, चपटे भी हैं और नुकीले भी हैं, ठीक है। बकरियों के देखो, गाय के देखो, सारे चपटे चपटे दांत मिलेंगे, ठीक है। अगला है सर्वाहारी, तो हमने बताया कि हमारे दांत दोनों टाइप के, हम सर्वाहारी हैं, मेढक सर्वाहारी है, ठीक है। ये सारे आपको, तो यहाँ से आपको पोषण समझ में आ गया होगा।